एक पोस्ट किया गया था कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि रामलला का मंदिर किसने बनवाया। मंदिर के नाम पर आप वोट मांगते हैं तो नफरत के बीच इस तरह से बोलने का आरोप है आपके मोदी साहब। नीतीश कुमार की सभाएं बिहार में हर जगह हो रही है जी। लेकिन नीतीश कुमार जी जहां जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता उसके साथ नई मंच साझा कर रहे हैं। ये जो गठबंधन एनडीए बना वो चुनाव से 2-3 महीना पहले बना है। जमीन पर कितना मजबूत है? मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद चलता है, राष्ट्रीय जनता दल में परिवारवाद है। आपके भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? कई लोगों को टिकट मिला है। ये फेज का जो इलेक्शन हुआ है 4 लोकसभा सीटों पर, तो उसका तो सर्वे आ रहा है कि एनडीए बहुत कमजोर है। भागलपुर में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं अजय मंडल जी, उसकी तरफ से दावा किया गया कि बहुत विकास के हमने काम किया, लेकिन जनता कहती है कि वो आते तक नहीं है, बीच में विकास कहाँ है। विपक्षी कहता है कि मोदी जी सबको फकीर बना रहे, रोजगार तो देते नहीं। आयुष्मान भारत कार्ड की क्या स्थिति है मालूम है आपको? एकदम आईपीडी जब तक की भर्ती पेशेंट नहीं होगा तब तक की भी नहीं। आपके पास महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, इन सबका तो कोई मुद्दा है। खुलेआम ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि रामलला के मंदिर के नाम पर वोट दीजिए, तो राजनीति में धर्म घुलाई। पार्टी के ऊपर में ये भी आरोप है कि आदर्श आचार संहिता के बीच में आप उस तरह से भाषण देते हैं कि उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं कर। विपक्षियों की तो मांग है कि आप ईवीएम से मत कराइए, बैलेट पेपर से कराइए। मोदी जी का भाषण मुसलमानों के ऊपर में कह रहे हैं कि दिया गया है, चुनाव आयोग कार्रवाई कहां कर। लेकिन वही भाषण को कहते हैं मिसकोट किया गया। मनमोहन सिंह ने 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद में कहा था, उसने कहा था कि नई योजना लाएंगे, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमानों के लिए नई स्कीम होगी ताकि उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। बात तो ये है, मिसकोट कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह। आप कहते हैं कि मोदी जी का डंका बजता है, विपक्षी कहते हैं कि चाइना जमीन हथियार रही है, मोदी जी का डंका काहे का? शर्मा टक्कर आपको नहीं देगा, कोई टक्कर में है ही नहीं। स्वर्ण जाति से उम्मीदवारी कर रहे हैं है तो क्या स्वर्ण वोट शिफ्ट नहीं करें। प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम, अमित शाह जी का कार्यक्रम काहे कैंसिल हो गया? आपके जो बेस वोटर हैं जी, वो उम्मीदवार से खफा हैं, कहते कि ये उम्मीदवार नहीं चलेगा। और मांग तो ये भी उठती कि हम लोग नोटा दबा देंगे। जो आपका बेस वोटर है भारतीय जनता पार्टी 2019 2024 2 मरतबा भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट कही जाने वाली भागलपुर जदयू को मिल गई। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं? 400 पार हो पाएगा? हम लोग 400 पार हैं या केवल हवाबाजी? कहता है कि मोदी जी परेशान है, उसके पास मुद्दा ही कुछ नहीं। मोदी जी की क्या गारंटी? 15 लाख आपने दिया करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अनिल ठाकुर साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश के मंत्री हैं, भागलपुर लोकसभा क्षेत्र में इस समय आए। भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा एक आरोप ये लगता है कि ये जात की राजनीति, मजहब की राजनीति और धर्म की राजनीति करती है। हमने पहले देखा कि ट्विटर पर एक पोस्ट किया गया था कि आप अगर वोट देने जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि रामलला का मंदिर किसने बनवाया। मंदिर के नाम पर आप वोट मांगते हैं। देखिए, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी सब दिन कहा है सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ जनता का सब दिन चिंता क्या हो, फिर जात कहाँ से आई? जातिवादी कभी किए नहीं हो। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी का एक स्टेटमेंट आया, हाँ, और वो कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो चाहता है कि आपके पास जो जेवर हैं, गहने हैं, वो ज़्यादा अधिक बच्चे वाले जो हैं उनको दे दिया जाए, घुसपैठियों को दे दिया जाए। तो अब कांग्रेस इसको कहती है कि भारत के मुसलमानों का अपमान है, देश के मुसलमानों का अपमान है, देश का अपमान है। तो नफरत के बीच इस तरह से बोलने का आरोप है आपके मोदी साहब पर। मोदी साहब पे अगर नफरत का बीच बोलने का आदत होता तो विश्व में अभी चर्चा मोदी जी का नहीं होता। विश्व लेवल का नेता हो गए हमारे, वो पहले से भी है। यही विश्व का लोग आज मोदी जी को चारों तरफ से देख रहे हैं। और कांग्रेस क्या कहते हैं नहीं कहते हैं हमको तो मालूम ही नहीं है। कांग्रेस कुछ भी कह सकता है। नीतीश कुमार की सभाएं बिहार में हर जगह हो रही है जी, लेकिन नीतीश कुमार जी जहां जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता उसके साथ नई मंच साझा कर रहे हैं, विपक्षी मुद्दा उठा रहा है। एकदम कर रहे हैं। अभी आपने देखा मोदी जी के सभा में भी थे वो नीतीश कुमार जी, हर जगह है। भागलपुर में तिनटंगा में हुआ, वहाँ नहीं था। गोराडीह में हुआ, वहाँ नहीं। आज चुनाव है, यहाँ पर चुनाव पूरा देश में चल रहा है अभी, है ना। अभी एक ही जगह सभी लोग नहीं हो सकते हैं, सबका अलग अलग कार्य है ना। सब लोग प्रचार प्रसार में लगे हैं। अगर नीतीश कुमार जी भागलपुर में हैं तो हमारे देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह कहलगांव में हैं, कहाँ नहीं है। अच्छा, अनिल जी ये बताइए कि ये जो गठबंधन एनडीए बना वो चुनाव से 2-3 महीना पहले बना है। जमीन पर कितना मजबूत है एनडीए? जमीन पर मजबूत है। जमीन पे मजबूत इसलिए है कि हम लोग चुनाव लड़ते हैं कार्यकर्ता के बोलते हैं। हमारा कार्यकर्ता बिल्कुल सम्मान योग्य है, बूथ तक के कार्यकर्ता हमारा लगा हुआ है। और समाज और सामाजिक वर्ग के सभी लोग कहते हैं मोदी की गारंटी पर पूर्ण विश्वास है, इसलिए हम लोग मोदी की गारंटी के साथ हैं। मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद चलता है, राष्ट्रीय जनता दल में परिवारवाद है। आपके भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है? कई लोगों को टिकट मिला है। आप ये बताइए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में आज ये पता नहीं कल हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, और आगे पता है सबको परिवारवाद। आदरणीय लालू जी
मुख्यमंत्री से जब हटे तो राबड़ी जी को सौंप गए। राबड़ी जी चिंता किया हमारा पुत्र कैसे बने। पुत्र को छोड़िए, अब कह रहे हैं कि हमारा पुत्री, अभी एक देखा आपने सिंगापुर से बेटी आई हुई है घूमने के लिए, और यहाँ पे वो लोकसभा चुनाव लड़ रही है। ये तो परिवारवाद नहीं है तो क्या है। पहले फेज का जो इलेक्शन हुआ है 4 लोकसभा सीटों पर, तो उसका तो सर्वे आ रहा है कि एनडीए बहुत कमज़ोर है। कमज़ोर नहीं है, हम लोग सभी सीट जीतेंगे बिहार में। जो अभी पहला सर्वे आया है और जो वोटिंग हुआ है, हम सभी सीट जीत रहे हैं। अच्छा, भागलपुर में जो एनडीए के उम्मीदवार हैं अजय मंडल जी, उसकी तरफ से दावा किया गया कि बहुत विकास के हमने काम किया, लेकिन जनता कहती है कि वो आते तक नहीं है, बीच में विकास कहाँ है। देखिए, अभी तक तो हम भी क्षेत्र जा रहे हैं, कंटिन्यू हम यहाँ का क्षेत्रीय प्रभारी भी हैं, कंटिन्यू हम क्षेत्र में जा रहे हैं। अभी तो सभी जनता में उत्साह है कि नहीं, हमें प्रत्याशी अच्छा मिला है और फिर हम मोदी जी गारंटी के साथ। अच्छा, आप लोग ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। विपक्षी कहता है कि मोदी जी सबको फकीर बना रहे हैं, रोजगार तो देते नहीं। हम तो दे रहे हैं ना, हम तो दे रहे हैं। रोजगार क्यों नहीं देते हैं? क्या रोजगार दिए नहीं? रोजगार दिए है ना। अभी आपने देखा ना कि रोजगार का क्या स्थिति है, बहुत 1 नंबर चल रहा हमारा। मोदी जी तो पूरा हर विभाग में आपका मुद्रा लोन हो, है ना। और अभी आयुष्मान, पहले लोग क्या था कि अगर कोई बीमार पड़ गया 50,000 के चलते वो बेचारा इलाज नहीं करा पाता था। आयुष्मान भारत कार्ड की क्या स्थिति है मालूम है आपको? एकदम आयुष्मान भारत जब तक कि भर्ती पेशेंट नहीं होगा तब तक की भी नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल में अगर मान के चलिए 5 लाख रुपए उस हॉस्पिटल का चार्ज है तो वो देती है 3 लाख ही देती है। तो ये आयुष्मान पर भी तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं ना। सवाल नहीं, अभी तो आम जनता तक आयुष्मान कार्ड पहुंचा हुआ है। 80 करोड़ लोगों को अभी मुफ्त में अनाज दिया गया है और सबको। अभी हमारे माननीय मोदी जी का आपके पास महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, इन सबका तो कोई मुद्दा है ही नहीं। कैसे नहीं है? विकास का मुद्दा है। आप खुलेआम ट्विटर पर पोस्ट करते हैं कि रामलला के मंदिर के नाम पर वोट दीजिए मुझे। नहीं, रामलला मंदिर है, लोग कहते थे। तो राजनीति में धर्म को लाइएगा। नहीं, धर्म को कहाँ ला रहे हैं? कहाँ खुलेआम लिख रहे हैं? नहीं, कहाँ है? हमारे पास तो नहीं है ऐसा कुछ है, नाम देखे हैं। अच्छा, आपकी पार्टी के ऊपर में ये भी आरोप है कि आदर्श आचार संहिता के बीच में आप उस तरह से भाषण देते हैं कि उल्लंघन होता है, तो चुनाव आयोग कार्रवाई नहीं करती है। आप कह रहे लगे कि आप जब जीत जाइए तो कहिएगा बड़ा अच्छा है, अब हार जाइए तो कहिएगा मशीन खराब है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अभी सवाल है। नहीं, सवाल कहाँ है? अभी सवाल कहाँ है? आप जहाँ जीत जाते हैं तो कहते हैं अच्छा है, और जहाँ हार जाते हैं तो कहते हैं ऐसा है। तो विपक्षियों की तो मांग है ना कि आप ईवीएम से मत कराइए, बैलेट पेपर से कराइए। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे चुनाव आयोग अपने सभी जो कानूनी इसका दायरा है वो अपने काम कर रहे हैं। हमारे मोदी जी अगर कुछ ऐसा करते हमारे कार्यकर्ता उस पर भी होता, लेकिन ऐसा हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। मोदी जी का भाषण मुसलमानों के ऊपर में कह रहे हैं कि दिया गया है, चुनाव आयोग कार्रवाई कहाँ करती है? नहीं, कहा मुसलमान को तो कहा कि हमारा सब दिन साथ है, सब दिन साथ रहेगा। लेकिन वही भाषण को कहते हैं मिसकोट किया गया। मनमोहन सिंह ने 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद में कहा था, उसने कहा था कि नई योजना लाएंगे, दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति और मुसलमानों के लिए नई स्कीम होगी ताकि उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सके। बात तो ये है, मिसकोट कर दिए। प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे भारत के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करते हैं। कहीं गुमराह नहीं करते भाई साहब। आज देखिए, अगर गुमराह करते तो हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते ना। आज हमारे साथ सभी लोग हैं। फिर मैं पुनः आपको कह रहा हूँ, मुसलमान जो है हमारे भाई वो हमारे साथ हैं आज भी। और मोदी जी मान ने कहा है कि 140 करोड़ का वो चिंता आज भी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मोदी जी का डंका बजता है, विपक्षी कहते हैं कि चाइना जमीन हथिया रही है, मोदी जी का डंका काहे का बजता है? चाइना का अगर घुस के मारने का काम किया हो तो हमारे मोदी जी ही किए हैं, हमारी सरकार ही किए हैं। पहले अगर उधर से कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करता था तो अब उसको सॉलिड जवाब दिया जाता है। फॉरेन पॉलिसी भी तो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नहीं तो फिर विदेशों में डंका कैसे बजेगा हमारा? अच्छा, लोकसभा सीट पर कितने मार्जिन से आप जीतने वाले हैं? हम भागलपुर में हम लोग इस बार 3 लाख प्लस जीतेंगे। अजीत शर्मा टक्कर आपको नहीं देगा? कोई टक्कर में है ही नहीं। स्वर्ण जाति से उम्मीदवारी कर रहे हैं। है तो क्या स्वर्ण वोट शिफ्ट नहीं करेगा? स्वर्ण हमारे साथ है। अजीत शर्मा क्या है? बड़ा दावा है शर्मा। नहीं, वो ठीक है, वो अपना दावा दे दे। अजीत शर्मा कहीं कुछ नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। हम 3 लाख प्लस यहाँ से जीत रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम, अमित शाह जी का कार्यक्रम काहे कैंसिल हो गया? कहाँ कैंसिल हुआ? अब देखिए, अभी मोदी जी कार्यक्रम पूर्णिया होगा और हमारे अभी कल देखिए आप, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम कल है, आज रक्षा मंत्री का कार्यक्रम है, सभी का कार्यक्रम लगा हुआ है। आपकी जो सभी लोग कर रहे हैं। आपके जो बेस वोटर हैं जी, वो उम्मीदवार से खफा हैं, कहते कि ये उम्मीदवार नहीं चलेगा। और मांग तो ये भी उठती कि हम लोग नोटा दबा देंगे। जो आपका बेस वोटर है, भारतीय जनता पार्टी का बेस वोटर जो हमारा है वो मोदी जी के रथ पे सवार हो चुके हैं और इसीलिए हम लोग फिर पुनः भागलपुर में 3 लाख प्लस से जीतने जा रहे हैं। 2019 से 2024 2 मरतबा भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट कही जाने वाली भागलपुर जदयू को मिल गई। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं रखा अपने? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा पार्टी है, बड़ा परिवार है
और हम लोग सबको लेके चलते हैं, सबको। उसमें हमारे एनडीए का जो सभी साथी हैं सबको लेके चलने का काम करता, बड़ा लोग है, बड़ा दिल है, सबको लेके चलते हैं। इसलिए सीट कोई मायने नहीं है हमारा। अगर ये एनडीए में तो है ना, इंडिया के हिस्सा तो है ना, एनडीए में गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछले 2019 में आपने 39 सीट जीता था, इस मरतबा कितना जीतेंगे बिहार में? जी 39 सीट पिछले मरतबा 40 जीतेंगे। आपको कह रहे हैं कि 15% मिटा जा रहा है। 40 जीत रहे हैं हम लोग। कहने वाले कहने दीजिए कि हम 40 400 पार हो पाएगा? हम लोग 400 पार हैं या केवल हवाबाजी बनाए? 400 पार हैं। 400 अभी आपने देखा ना, वहाँ पे कह रहे थे अभी बगल में कोई कहता है कि मोदी जी परेशान है, उसके पास मुद्दा ही कुछ नहीं है। मुद्दा कैसे नहीं, विकास का पूरा मुद्दा है पूरा। आप चले जाइए गांव घर चले जाइए, मैं भी जाता हूँ टोला, मैं भी टोला मोहल्ला जाता हूँ, हर टोला में यही कहता है कि मोदी जी की गारंटी, मोदी ने जो कह दिया वो कह दिया, हम सब उसके साथ। मोदी जी की क्या गारंटी? 15 लाख आपने दिया? 15 लाख हमने कहा था, आपने कहा है? नहीं कहा, नहीं कहा था हमने। जो ब्लैक मनी है उसको लाएंगे तो 15 लाख ऐसा नहीं कहा जाएगा। सुनने में नहीं, सुनने में फिर हो गया है ना, ऐसा बाद में तो अमित शाह ने कहा कि जीत हमला है। अगर ऐसा कह देते तो पूरा भी करते, ऐसा कहा ही नहीं। अमित शाह का वीडियो वायरल हुआ, ऐसा कहा ही नहीं भाई साहब, कहीं कुछ नहीं है ऐसा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका समय मिला, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। ये अनिल ठाकुर साहब थे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री हैं, माफ़ करिएगा, बिहार में, और भागलपुर लोकसभा में आए हैं मजबूत करने के लिए एनडीए को। वीडियो का अंश आपको सिटी टाइम्स के माध्यम से मिल रहा था। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब के चैनल है सिटी टाइम्स के, वहाँ सब्सक्राइब कीजिएगा।